नागौर की शारदा बालिका विद्यालय में आरएसएस प्रचारक तथा विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने प्रेस वार्ता में कहा कि अभावग्रस्त इलाकों में रहने वाले लोगों के बीच शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा उन्हें देशभक्ति की भावना विकसित करना ही संस्कार केंद्रों का उद्देश्य है। आज राजस्थान के जोधपुर प्रांत में ही 151 संस्कार केंद्र अपने इस लक्ष्य को लेकर साधनरत हैं। गोविंद कुमार ने ये जानकारी सोमवार को शारदा बालिका निकेतन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि विद्या भारती यूं तो लंबे समय से शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, मगर जब यह देखा कि समूचे देश सहित राजस्थान के कई जिलों व गांवों में आज भी कई अभावग्रस्त बस्तियां, कई जनजातियां व इलाके ऐसे हैं जहां अभी तक शिक्षा का प्रसार प्रचार नहीं हुआ है और लोग शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में उन बस्तियों में अराष्ट्रीय गतिविधियां बढ़ रही है तथा ये बस्तियां असामाजिक तत्वों को पनपा रही है। इससे हमारा सामाजिक ताना बाना भी खराब हो रहा है और सामाजिक जीवन का संतुलन भी गड़बड़ा रहा है। ऐसे में विद्या भारती की सोच के चलते उन इलाकों को चयनित कर वहां पर संस्कार केंद्र खोले गए जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। विद्या भारती की तरफ से ऐसी कच्ची बस्तियों व अभावग्रस्त इलाकों में संस्कार केंद्रों को खोला गया जहां के अभावग्रस्त बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जाती है, उन्हें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, उन्हें महापुरुषों व अपने पूर्वजों के इतिहास की जानकारी दी जाती है और इस तरह संस्कार केंद्र ऐसे अभावग्रस्त बस्तियों में देशभक्ति की भावना भी विकसित कर रहा है। प्रेस वार्ता में आदर्श शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हरिराम धारणिया, रुद्र कुमार शर्मा, मेघराज राव, बोधराज अग्रवाल, घासीराम चौधरी, राम सिंह राठौर सहित अनेक लोग मौजूद थे। जोधपुर प्रांत का ये जो संस्कार केंद्र चलाने वाले ऐसे केंद्र संचालक हैं, उनका यहाँ 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग है। ऐसे पूरे जोधपुर प्रांत के 151 प्रतिभागी यहाँ पर सहभागी हुए। उनका 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। यह विद्या भारती के द्वारा चलाने जाने वाले अपने जो एक विद्यालय एक संस्कार केंद्र, इस निमित्त ऐसी जो क्षेत्र हैं जो आज भी अभावग्रस्त हैं, जहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है, ऐसे स्थानों पर अपने यहाँ के जो विद्या मंदिर के आचार्य हैं या उस बस्ती के ही कोई ऐसे जो थोड़ा पढ़ लिख करके और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे बच्चों के बीच में शिक्षा का काम करते हैं, ऐसे बच्चों के बीच में ये संस्कार केंद्र चलते हैं। एक विद्यालय एक संस्कार केंद्र, ये काम 1989 से लगभग प्रारंभ हुआ। ऐसे काम अपने राजस्थान में ये जो अपना ट्राइबल एरिया है जनजाति क्षेत्र का, वहां पर भी हैं। तो अपने जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जो बाड़मेर, गंगानगर, जैसलमेर, इस क्षेत्र में भी चलते हैं। तो शहरी क्षेत्रों में या गांवों में ऐसी जो सेवा की बस्तियां हैं, जहां ऐसे अभावग्रस्त लोग हैं, उनके बच्चों में शिक्षा का काम करना, उनके लिए थोड़ा सा जिसको कहना चाहिए शिक्षा के साथ साथ उनमें देशभक्ति आवे, इस देश के प्रति अपना भी कोई वो दायित्व तो समझे। तो ऐसे बच्चों में ऐसी नींव मजबूत करना, बचपन से ही थोड़ा सा वहां जाने के बाद पढ़ाई तो करनी है उनको, उनके साथ में कभी वो देशभक्ति गीत गाते हैं, उनको ऐसे खेल खिलाए जाते हैं, पढ़ाई के साथ में ऐसी कुछ कथा कहानियां जो यहाँ अपने यहाँ के महापुरुषों से संबंध रखती है, ऐसी कथा कहानियां ये केंद्र संचालक है, ये सब उनको सुनाते हैं। लगभग 2 घंटे का ऐसा संस्कार केंद्र संचालित होता है। ऐसे संचालित 2 घंटे के केंद्र चला करके ऐसे बच्चों को थोड़ा तैयार करना शिक्षा क्षेत्र में, और उसका परिणाम है कि थोड़े बच्चे अपना रहन सहन, और ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं जिनके बोलचाल में भी इस प्रकार का अंतर आता है। तो ऐसे बच्चे संस्कार केंद्र पर आने के बाद कुछ सीख सकते हैं, थोड़े व्यवहार कुशल बन सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए काम करने वाले ये ऐसे केंद्र संचालक थे जो यहाँ पर आए थे। उनका 3 दिन का ऐसा अपना ट्रेनिंग था कि सीधा सीधा विद्या भारती के जो अपने स्कूल चलते हैं उनके माध्यम से चलते हैं। एक विद्यालय एक संस्कार केंद्र, ऐसा एक प्रोजेक्ट चलता है अपना, जो ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर ये काम करते हैं। सीधा सीधा कहा जाए तो विद्या भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला एक संगठन है, जो शिक्षा क्षेत्र का गैर राजकीय सबसे बड़ा एनजीओ कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है।
उसी के माध्यम से अपने विद्यालय संचालित होते हैं और उन्हीं के माध्यम से संस्कार केंद्र भिन्न भिन्न स्थानों पर चलते हैं जहां पर ऐसे बच्चे हैं उनके लिए संस्कार केंद्र के संचालक की काम करते हैं। तो आज इन्हीं का 3 दिन का यह ट्रेनिंग कैंप था, इनका प्रशिक्षण था। ये सब यहाँ से इस प्रकार की ट्रेनिंग लेकर के और फिर अपने अपने संस्कार केंद्रों पर जाकर के उसी अनुरूप काम करते हैं। उनको उसके लिए कुछ आर्थिक सहयोग भी किया जाता है। तो ऐसा करके वो वहाँ पर 2 घंटे में अपना संस्कार केंद्र का संचालन करते हैं। ये उन लोगों का शिविर था। तो क्या आप प्रशिक्षण दे रहे हैं 3 दिवसीय प्रोग्राम में? यहाँ पर आने के बाद उनको जब केंद्र चलता है तो वहाँ पर कराना क्या है, एक तो होता है पढ़ाई करानी है जिसमें उनका लेख सुलेख है ना, कुछ अच्छी चीजें याद कर सकते हैं, ऐसी सब उनके पाठ्यक्रम से संबंधित। उसके अलावा सरस्वती माँ की वंदना होती है, वो एक तरह से अनिवार्य है ना। लगभग 10-15 मिनट 10-12 मिनट की ये वंदना होती है। वंदना करते हैं सभी भैया बहन मिलकर के, दीप प्रज्वलन होता है ये सारा। उसके बाद में उनसे अध्ययन से संबंधित सारी बातचीत और उसके बाद में उनको कोई एक कथा कहानी जो अपने महापुरुषों की होगी, कोई भगत सिंह की होगी, कोई चंद्रशेखर आजाद की होगी, कोई यहाँ के जो अपने ऐसे महापुरुष हैं उनकी कथा कहानी, वो कहानी सुनाना। फिर खेल खिलाना है और खेल भी ऐसे खिलाना है जिसमें संगठन का भाव है, ऐसे खेल खिलाना है। और चूंकि बच्चे हैं इनका शरीर ये सब स्वस्थ होना चाहिए, इसलिए इनको थोड़ा शारीरिक भी करवाते हैं, लेकिन ऐसा शारीरिक जो बच्चे कर सकते हैं। थोड़ा हाथ पैर डुलाना है, थोड़ा सा कुछ प्राणायाम है, ऐसी सब चीज़ें ताकि बच्चा स्वस्थ रह सके, ये सब चीज़ें उनको यहाँ पर सिखाते हैं। एक और है शिक्षा के साथ साथ में स्वास्थ्य है, सामाजिक काम है, स्वावलंबन के काम है, ये भी अपना सेवा क्षेत्र के काम करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग लेकर के है इसके बाद थोड़ा सा आगे का आयाम है कि इन सब क्षेत्रों में भी काम किया जाता है। कुछ सिलाई केंद्र है, कुछ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण है, ऐसी चीज़ों में भी थोड़ा अपने सेवा क्षेत्र के बंधु काम करते हैं। तो ऐसे इस ट्रेनिंग कैंप में उनका थोड़ा सा इस प्रकार का प्रशिक्षण होता है। वहाँ जाकर अपने अपने स्थान पर ये सब अपने आचार्य जो आए हैं यहाँ पर ये सब काम करते हैं। ये ईसाई में जो मिशनरी है वो लंबे समय से पहले ले रही है आदिवासी जातियों में, तो आप उसके विकल्प के तौर पर संस्कार के अंदर ऐसा है कि ये ऐसी अभावग्रस्त बस्तियां हैं या जो भी हैं जिनमें काम करने की जरूरत है। लेकिन ये तो बात सही है कि यहाँ पर कभी अराष्ट्रीय गतिविधियां भी होती है, उस पर भी ये तो बात ध्यान में आती है कि थोड़ा चेक भी लगता है, कुछ ध्यान में आती है कि भी ऐसा भी होता तो है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र भी देखा है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनके वास्तव में अभाव है, तो उनको कोई ना कोई इस प्रकार की भी अराष्ट्रीय गतिविधियां होती है जो थोड़ा लालच दे करके उनको धर्म भी बदलवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो संस्कार केंद्र चलते हैं वो अपने संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे पूर्वज, ये सब चीजों पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो कुल मिलाकर के ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपनी संस्कृति को पहचाने, अपने पूर्वजों को पहचाने। देश भर में ऐसे जो विद्या भारती जो संस्कार केंद्र चलाती है वो 4,400 स्थानों पर 4,800 ऐसे संस्कार केंद्र चलते हैं। और अपने राजस्थान में 518 ऐसे बस्तियां हैं जहाँ पे 522 ऐसे संस्कार केंद्र संचालित है वर्तमान में। तो ऐसी भी स्कूल स्कूल अपने इस समय में स्कूल संचालित है 998 राजस्थान में 998 स्कूल चलते हैं। और अभी वर्तमान धार्मिक कोई भेद माना जाता है क्या? नहीं, धार्मिक भेद जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस इतना ही है कि अपने यहाँ की संस्कृति, हमारे यहाँ के पूर्वज, हमारी की जो परंपराएं हैं उससे संबंधित शिक्षा देने का काम करते हैं। क्योंकि अपने यहाँ पर ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर मान लीजिए हिंदू आबादी नहीं है तो वहाँ पर भी स्कूल चलते हैं। जो मुस्लिम बच्चे हैं या और भी दूसरे, ये भी बच्चे अपने विद्यालयों में आते हैं, अच्छा अध्ययन भी करते हैं। और यही नहीं है, टॉप भी किया है। पिछले 2 साल पहले आसाम का एक भैया है, वो मुस्लिम है, उसने पूरा आसाम टॉप किया, वो अपने विद्या मंदिर का छात्र है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई धार्मिक ऐसा कोई विषय नहीं होता विद्या मंदिरों में, क्योंकि तो शिक्षा का काम है। लेकिन शिक्षा सही सीख सके बच्चा, ऐसा प्रयत्न विद्या मंदिर करते हैं। ऐसा प्रयत्न पूरे देश भर में इस समय चल रहा है। बाजार में सर जो समाज में अपन देखते हैं, शहर में देखते हैं, लोगों की धारणा है, मानसिक रूप से लोग ये सोचते हैं कि ये बीजेपी से रिलेटेड है, ये स्वयंसेवक संघ से रिलेटेड है, इस वजह से भी कुछ लोग दूर हो जाते हैं। उसको आगे लाने के लिए, उनको जोड़ने के लिए कोई प्लानिंग कुछ ऐसा है कि सामान्यतः वो उस वाले लोग ज़्यादा काम करते तो ऐसा सबको प्रतीत होता है कि ये लोग हैं।
लेकिन सामान्य शिक्षा का काम कर रहे हैं और अच्छी दिशा में काम करते तो लोगों को ऐसा लगता ही है। और इसमें तो कोई बात नहीं कि विद्या भारती का जो प्रेरणा स्रोत है वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ही सही, वही हमारा प्रेरणा स्रोत है, उसके माध्यम से विद्या भारती है। लेकिन संघ विद्यालय नहीं चलाता, संघ तो संघ की शाखा चला रहा है, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे स्वयंसेवक थे जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में आकर के काम किया कि आज बच्चों को वास्तव में इस मेकाले शिक्षा से बाहर ले जाना है तो अपनी पद्धति की शिक्षा और ये सब काम करना पड़ेगा, तो वो काम करते हैं। हालांकि पब्लिक को ऐसा लगता है, तो जब भी बीच बीच में ऐसे अभिभावक सम्मेलन, मातृ सम्मेलन, इस प्रकार के जब भी सम्मेलन होते हैं तो हम वही विचार कहते हैं जो अपनी भारतीय संस्कृति के वही विचार रहता है। और वो चूंकि भारतीय संस्कृति एक सत्य वाली बात है और वो कहने की बात है, इसलिए कहते ही हैं। और वो ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत लगता है ऐसा कोई है नहीं विषय ऐसा, क्योंकि ये शिक्षा का काम है इसलिए वो करते हैं। लेकिन चूंकि उसमें आने वाले जाने वाले अधिकांश संघ के स्वयंसेवक होते हैं, इसलिए लोगों ने ऐसी धारणा होती है। लेकिन ऐसा धारणा भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि नहीं, ये सब लोगों को पढ़ाना है, सब लोगों को साथ में लेके चलना है, समस्त समाज की, समस्त भारत की बात करने वाले लोग हैं। तो अन्य स्कूलों के मुकाबले जो एजुकेशन देने का जो स्टेटस है अपना, वो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उनकी अगर अपन तादाद देखें, बच्चों की तादाद देखें, उनका नाम देखें, ब्रांड देखें, तो वो आगे क्यों है और अपन उनसे पीछे क्यों? देखिए, अभी इस समय में कह सकता हूँ कि एक पश्चिम संस्कृति की आंधी नहीं है, सुनामी है अभी तो वो उसमें देखिए आना, इस समय का सारा वातावरण ऐसा बनना ये है। अपने कोई इंग्लिश मीडियम नहीं है, सब हिंदी मीडियम। हाँ, सब विद्यालय हिंदी मीडियम है, कुछ एक ऐसे हैं कुछ जो सीबीएसई से एफिलेटेड वो भी हैं, लेकिन अपने यहाँ पर 99% सभी मातृभाषा या कह सकते हैं अपनी जो हिंदी भाषा स्कूल हैं। और सीधा सीधा विद्या भारती का ये भी मानना है कि अपनी भाषा, अपनी जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में ही प्राप्त होनी चाहिए। कम से कम उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो उसकी मातृभाषा में होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में बच्चा सीख सकता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक है, ये शास्त्रीय विधि है। ऐसा होने पर ही बच्चा आगे बढ़ सकता है। इसलिए दूसरी प्राइवेट स्कूलों से कोई ऐसा विषय नहीं है, वो भी आगे बढ़े, लेकिन इतना जरूर है कि मातृभाषा से पीछे ना हटे कोई भी। ये हमारे लिए एक तरह से ऐसा एक बात है कि भाई पश्चिमी संस्कृति में अपने को बहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सत्य हैं, हम सनातन हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सही हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो सही है, ये सब मानते भी हैं। लेकिन ठीक है, वो पश्चिम की थोड़ी सी आंधी है, उसमें बहने का एक जैसा हमारा रहता है, ऐसे कुछ लोग बहे हैं। लेकिन विद्या भारती का तो यही उद्देश्य है कि यहाँ शिक्षा उसकी मातृभाषा में प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए हम सतत काम करते रहेंगे, विद्या भारती इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहेगी। और अगर समाज के सामने हमको ये विषय लेकर के जाना भी पड़ा तो वो भी लेकर के जाते भी हैं और आगे भी जाएंगे कि भाई ऐसा ही बच्चे का विकास होना चाहिए। और धीरे धीरे लोग अब थोड़ा विश्वास भी करने लगे हैं हमारी संस्कृति, संस्कृत, अंग्रेजी भी अच्छी आनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छी अंग्रेजी होनी चाहिए क्योंकि आवश्यकता है समय की। लेकिन अंग्रेजी एक भाषा है, उस भाषा को सीखना ही चाहिए। लेकिन इसके लिए मीडियम या उस संस्कृति में हो जाओ ऐसा नहीं, इसलिए अपनी शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, ऐसा विद्या भारती सतत प्रयास करे। क्योंकि ऐसा था नहीं प्रचार करने का, ये सारी चीजें ये तो इन 5, 7, 10 सालों में होने लगा है। अब थोड़ा ऐसा लगता है कि भी ब्रांडिंग करनी चाहिए, तो हम थोड़ा आगे बढ़े हैं। अब थोड़े आपको थोड़ा लगेगा, थोड़ी बाहर के स्कूल का वो सारा देखेंगे तो थोड़ी रंग रोगन और ये सब पहले नहीं था ऐसा। पहले हमको लगता था कि भी अपन को स्कूल चलाना है, लेकिन ये वर्तमान की आवश्यकता है ब्रांडिंग करने की, तो हाँ बिल्कुल है। इसके लिए भी विद्या भारती सतत और विशेष रूप से प्रचार और अपनी चीज को दुनिया को बताना, ये आज के समय की आवश्यकता है। इसलिए अभी बहुत जोर शोर से चल रहा है इस काम को भी। अभी 7-8 साल से थोड़ी गति आई है। नहीं सही, पहले में थोड़ा कम था, अभी थोड़ा अच्छे से उन्होंने पकड़ की। आगे कई बच्चे IAS IPS भी हैं जी विद्यालय से पढ़े हुए, अपने पूर्व छात्र हैं जिन्होंने वास्तव में ऐसे मुकाम हासिल किए। राजगुरु बच्चों के थोड़ा जीवन देखेंगे आप, थोड़ी तुलनात्मक करेंगे तो ऐसा ध्यान में आएगा कि ये बच्चे आज भी अपने परिवार का सफल संचालन तो करते ही हैं, और उनकी मन मानसिकता कहीं ना कहीं भारत मातृभूमि की है। अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आज के जमाने के साथ रहते होंगे, सब है, लेकिन मन में जो है वो मातृभक्ति तो है, यहाँ की देशभक्ति उनके अंदर है तो सही। ये इस कहीं ना कहीं यहाँ की शिक्षा के कारण से उन बच्चों में आता है। तो मैं एक चीज़ ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सालों से कंफ्यूज हूँ इस मामले में। मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ जी, मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो मैं देशभक्त नहीं हूँ।
हाँ देश है ना। नहीं, ये मतलब ये लोगों की धारणा ही है। जी जी ये जनरली आपके जितने भी लोग हैं, जबकि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी रहे, लेकिन मानसिकता ये कहेगी, क्योंकि हमारे साथ के जो लोग हैं, जो हमारे पीछे हमारे साथ ऑफिस में बैठते हैं, उन तक लोगों की धारणा ये है कि यार ये हम बीजेपी के हैं, हम ही हैं देशभक्त। ये सब चूतिए हैं, ये तो बिल्कुल ही बेकार है, ये बोझ है, इनको पाकिस्तान भेजो। मतलब मानसिकता वो किसने पैदा करी? वो हमने ही पैदा करी, वो मीडिया नहीं पैदा करी, मीडिया उसका पार्ट बना। तो ये जो चीजें, इन चीजों को दूर होना चाहिए ना कि भाई देशभक्ति तो प्रथम है, ये बात तो सही है आपकी बात, और देश प्रथम है, ये भी बहुत सही बात है, लेकिन देशभक्ति और देश प्रथम है, इसके लिए भाजपा वाले प्रथम है क्या? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो मानसिकता, जो इसको क्लियर तो करो साहब। देखिए जी, मैं तो विद्या भारती का काम करता हूँ, इसलिए विद्या भारती की बात है। बाकी देशभक्ति होनी है, ये सब में होती है, होना भी चाहिए, इसलिए यहाँ पर तो कोई भेद नहीं है, न विद्या भारती में न इस प्रकार का होना भी नहीं चाहिए। आज ऐसे बहुत सारे लोग अब विद्या भारती से सबसे जुड़े हैं जो ये कह सकते हैं कि भाई हमारे इस मामले में, अगर राजनीतिक पार्टी तो उनका कोई मत अलग हो सकता है, कोई बात है, लेकिन शिक्षा, मेरा परिवार, मेरे बच्चे ये अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ये सब विद्या भारती करती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई इश्यू है ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। इसलिए देशभक्ति है तो बढ़िया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल में भी थे, वो भी आज जैसे ही थे, लेकिन काम तो उसी के कर रहे थे, लेकिन थे ही सही नहीं, एक देशभक्त थे। आज एपीजे अब्दुल कलाम जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व है ना, भले वो उस मुस्लिम से होंगे, लेकिन देखिए आप उन्होंने देश समाज के लिए कितना बड़ा काम किया वास्तव में।